एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती जा रही है। आज इसी मुद्दे पर कोटपुतली बहरोड जिले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम हटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज गुज्जर के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी से मिला और ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि जिले की कई ग्राम पंचायतों में बिना सूचना दिए हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इसलिए 2-3 दिन से एक सूचना हम लोगों को लगातार आ रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में जो शामिल हैं, इन लोगों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर फॉर्म नंबर 7 दिया है, एक डॉकेट बना के पंचायत वाइज, जिसमें वोटर लिस्ट उस पंचायत की और 200 से 300 लगभग फॉर्म नंबर 7 वो दिया है। फॉर्म नंबर 7 होता है नाम डिलीट के लिए, नाम कटवाने के लिए। हम लोगों ने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने ऐसा कुछ नहीं है। कल अचानक पता चला कि हर बीएलओ के पास लगभग 100 200 फॉर्म 7 नंबर भर के चले गए और उस फार्म में जो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, उन लोगों के नाम लिख करके उन्होंने दिए, फर्जी साइन कर दिए उस पे और नाम कटवाने के आवेदन कर दिए उन्होंने कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सड़कों पे उतरेगी, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से उतरेगी और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने करी थी, इसको बचाने का काम भी कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई जगह मौजूदा बीएलओ ने इस प्रक्रिया का विरोध भी किया, लेकिन संबंधित एसडीएम कार्यालयों में एक साथ बड़े पैमाने पर फॉर्म रखकर नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम हट गया और हमें कोई पता नहीं, और कौन हटा दिया क्या होगा हमारे कोई पता नहीं। वंचित है हम तो इस बात से, और हमको यही रहना चाहते हैं। हमारे पास वोटर लिस्ट आई जब हमें पता लगा और हमारा नाम हट गया। जब फॉर्म सही फॉर्मेट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एसआईआर में इन सब जो संभावनाओं को पहले से सोच के चलती है और उसकी प्लानिंग ऐसी है, जो फॉर्म आए ही नहीं सही फॉर्मेट में, वो किसके समर्थित, उनको देखे ही नहीं गए। प्राइमा फेसे नल एंड वॉइड चीज अगर आई है तो उसका कोई, उस पर चर्चा का कोई विषय नहीं है। मतलब वो प्रारंभ से शून्य है वो कागज, अगर वो इस तरह से आए हैं तो उस पे आगे कोई मंथन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कई बातें क्या होती हैं, भ्रम भी होता है। और अगर कुछ इस तरह के प्रयास किसी भी पार्टी के द्वारा, अगर इलेक्शन के प्रोसीजर में आप देखते हैं, जब इलेक्शन भी होता है तो हर पार्टी का उसको अपने फेवर में करने का कोई प्रयास रहता है, पर इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। कलेक्टर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार और बीएलओ तक इलेक्शन कमीशन बहुत ही न्यूट्रल एक एजेंसी होती है और बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में काम करती है। उसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर हम काम करेंगे, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ करेंगे और कर रहे हैं इसका। अब देखना होगा कि प्रशासन की जांच में क्या सामने आता है या कांग्रेस अपने आंदोलन की चेतावनी पर अमल करती है। कोटपुतली से महेश सिंह।